नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या, कॉन्स्टिपेशन, पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। कॉन्स्टिपेशन पाचन तंत्र से जुड़ी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति का मल कड़ा हो जाता है और मल त्याग करते वक्त कठिनाई होती है और उसे जोर भी लगाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको सुबह उठकर फ्रेश होने में दिक्कत होती है तो यह कॉन्स्टिपेशन होने के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को अनेक फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है उनके मुंह से छाले निकल आते हैं और मुंह से दुर्गंध का आना, सिर में भारीपन और किसी भी चीज में भौं न लगना, जी मचलना, उल्टी होना और भूख न लगना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के कारण व्यक्ति को तनाव जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग के कारण स्ट्रेच का होना भी इस समस्या का कारण होता है और शरीर में पानी की कमी के कारण, फाइबर की कमी के कारण और एंटीबायोटिक दवाइयों के अधिक इस्तेमाल करने के कारण भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों को नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित व्यक्ति के पेट में हर वक्त दर्द और ऐंठन की समस्या उत्पन्न होती है और उसे मल त्याग करते वक्त भी कठिनाई होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी नियमित पिए। पानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने का सबसे बेहतरीन माध्यम होता है और इन अभ्यासों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इन अभ्यासों में सबसे पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। हम करेंगे उत्तान पादासना। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। यह अभ्यास हमारी पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। और फिर नीचे ऐसे ही उत्तान पादासना को आप 3 से 4 बार करें। इसके बाद इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना। ऐसे ही आपने सीधे लेट जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने अपनी छुरी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही एक बार पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के पेट में अत्यधिक गैस बनती है, पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग की समस्या रहती है, उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर सीधे, फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोटी को ऐसे अपने घुटने के समीप लाने की कोशिश करें। श्वास को रोक कर रखें या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोटी को ऐसे अपनी घुटनों के बीच में लाइए। कम से कम 30 सेकंड फिर 2 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। ये अब हम करेंगे वायु निष्कासना को करेंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को आप सुबह उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर प्रैक्टिस करते हैं तो यह हमारे पेट से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं।
अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। कुछ देर रुकते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को सीधा करते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड रुके। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैरों को सीधा करें और अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ ले जाइए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, ऐसे घुटने बिल्कुल मुड़ने न पाए। ऐसे और फिर ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 10 से 15 बार प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी है। जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं वह लोग इन अभ्यासों को रामबाण औषधि के रूप में पाएंगे। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उदराकर्षण योग। ऐसे ही आपने कागासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर आपने रखना है। पंजों के बल आपने बैठते हैं, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और आपने अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास ऐसे ले जाते हैं और लेफ्ट घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं और फिर सेंटर में आते हैं। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर दीजिए, फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों साइड से आप कम से कम 10 से 15 बार कीजिए। और फिर ऐसे अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं।